हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आ जाओ यार, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करने में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय जी। क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा, क्या नहीं दिखा? अब दिख गया ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है भाई, परसेंटेज के लगाएंगे हम क्वेश्चन। परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज में मैं आपको देखो एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात बता, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखो। अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर लेते हो तो देखो कैसे। जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया कहीं पर 10%, तो पता होना चाहिए कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे कितना आता है 100। सॉल्व करेंगे तो 1/10। अगर 10% लिखा आएगा तो मैं लिखूंगा 1/10। अगर 20% लिखा आएगा तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, नीचे आएगा 100। ये होता है 1/5। ठीक, तो ऐसे चेंज करना है। नहीं आती हैं, आती हैं तो ठीक है, नहीं आती है तो मैं भी कर रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल वीडियो को देखते रहो, अपने आप याद हो जाएंगी। जादू देखना है ना, तो जादू ही हो जाएगा, बस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आ जाएंगी। बस वीडियो को देखते रहना आखिरी तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। राम की आय किसकी आय से, श्याम की आय से 10% अधिक है। 10% यानी 1/10। ठीक, और हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो नीचे वाला होता है, हमेशा नीचे वाला लेना है। क्या, राम की आय श्याम से, किससे, श्याम से। जिसके लिए बोला जाए वो रिस्पेक्ट में, जिससे या जिसके। ठीक, तो 10 से अगर इसकी श्याम की आय 10 रेशियो है तो +1 ज्यादा बोल रहा है ना, कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। अधिक बोला जाए तो जोड़ देना ऊपर वाला न्यूमरेटर, कम बोला जाए तो घटा के लिख देना। ठीक, तो श्याम से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा, यानी 1 रेशियो ज्यादा है, तो 11 हो गई। ठीक, अब तो बताएं कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। तो अब हमें बताना है कि श्याम की आय राम की आय से, अब देखो रिस्पेक्ट चेंज हो गया, किससे, राम से, नीचे आएगा। ठीक, कितनी कम है देख सकते हो, 1 रेशियो। अब परसेंटेज में बनाना है तो बच्चे को पता है, करते हैं 100 की मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो बस सीधा 100 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने बता दिया। इसको करोगे सॉल्व, क्या आएगा 9 1/11%। ठीक, लगा दीजिए दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर महोदय जी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50%। 50% यानी परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे आएगा 100। ये कितना होता है 1/2। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितना कम है, 50% कम है। यदि करीम की 2 है, हमेशा नीचे वाली जिसके लिए बोला जाए वो पहले आएगा। रहीम की ऊंचाई करीम से मीन्स डिनोमिनेटर। ठीक, कितना कम है 1, 2 में से 1 गया, बचा 1। अगर ज्यादा बोलता तो 1 जोड़ देते, कम है। ठीक, तो ज्ञात कीजिए कि करीम की ऊंचाई रहीम से कितना अधिक ऊंचा है। तो भाई करीम, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना अधिक ऊंचा है। तो ज्ञात कीजिए करीम रहीम से, अब रिस्पेक्टिव चेंज हो गया, किससे, रहीम से, तो से वाला भाई नीचे आएगा। ठीक, जिसके लिए बोला जाए रहीम से कितना ऊंचा है आप देख सकते हो, 1 रेशियो। और परसेंट बनाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100%। लगा दीजिए दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आए तो कमेंट कर देना। ठीक, मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास भी लेंगे, अभी थोड़ा देखो, 1-2 दिन बाद लाइव क्लास शुरू करेंगे अपन। ठीक, तब जितने भी डाउट हो पूछ लेना लाइव क्लास में। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ा दी गई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा दी गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो बढ़ गई, घट गई, घट गई, बढ़ गई, इसमें क्या करना है। देखो व्यक्ति की आय पहले क्या की 10% बढ़ा देगी। 10% यानी 1/10। कैसे आया बता चुका हूँ, अभी बढ़ा रहा हूँ इतनी देर से। ठीक, परसेंट हटाया, नीचे आया 100, तो 1/10। ठीक,
10% बढ़ा दी गई, यानी 10 थी, एक का इंक्रीमेंट हो गया, कितनी हो गई 11। फिर दूसरी बार में क्या हुआ, पुनः 20% बढ़ा दी गई, 20% यानी 1/5, 5 थी, एक बढ़ के 6 हो गई। ठीक, तो टोटल इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ ये बताना है। देखो भाई साहब, ऐसा बनाने के बाद क्या करना, अगर क्रॉस में कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो छोड़ देना। कट रहा है, मैंने देखा 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटूंगा 5 बार। ठीक, अब नहीं कटेगा तो इन दोनों का कर देना मल्टीप्लाई, आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 33। कितना इंक्रीमेंट हो गया देखो, कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए करते हैं। तो 25 से 33 हो गई, कितना बढ़ गई आप देख सकते हो, 8 बढ़ गई भाई। ठीक, इंक्रीमेंट हो रहा कि डिक्रीमेंट बताना था ना, तो 8 बढ़ गई। कितने से बढ़ी, 25 से। और परसेंटेज में बदलने के लिए कर दो 100 की मल्टीप्लाई, 25 से काटोगे 4 बार, 8 चौके 32, 32%। लगा दीजिए दोस्तों ऑप्शन सी। मजा आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहता है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ी, तो कुल परिवर्तन क्या हुआ? पहले क्या हुआ, 10% घटी, 10% यानी 1/10, तो 10 से 9 हो गई। फिर 15% बढ़ी, 15% यानी 15/100। सॉल्व करो तो 3 बार, ये जाएगा 20 बार, यानी 20 थी, घट के कितनी हो गई 17। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है क्रॉस में, तो एक काम करो, ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 163, यही हो रहा है ना, सॉरी 153। अब कितने का हो रहा है भाई डिक्रीमेंट, देखो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, मैंने देखा 47 का, 47 का डिक्रीमेंट हो रहा है ना। कितने से हो रहा है, 200 से हो रहा है भाई। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 47 का आधा क्या होता है, आप सभी को पता है। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। पहली बार क्या हुआ, पहली बार में घटी और दूसरी बार में बढ़ी, तो 20 से 23 हो गई। ठीक, वही कंफ्यूज हो रहा था मैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई। तो देखो आप क्या हुआ, ये देखना है आपको, ये गलती मैंने की, आपको नहीं करना है। सीखिए गलतियों से, सीखिए अपनी गलतियों से, आगे बढ़िए। 15% बढ़ी, यानी 20 थी प्लस 3 23 हो गई। ठीक, अब कितना हो रहा है, ये हो रहा है 200, इसका गुणा करोगे तो 207 हो गई। कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई, 7 का। कितने से हुआ, 200 से। परसेंटेज बनाने के लिए कर दो 100 की मल्टीप्लाई, 0 से 0 उड़ा दो, ये कितना हो गया 3.5%, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 3 सही 1/2%। ठीक, तो जो ऑप्शन में दिया वो लगा दो, लगा दीजिए दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देख लेते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन है, एक्स का वेतन वाई के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। एक्स का वेतन वाई के वेतन से कितना, 33 सही 1/3%, ये कितना होता है, सॉल्व करके देख लो। 100/3%, परसेंट का साइन हटाओगे नीचे आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना बचा 1/3। एक्चुअल में ये 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3। हो गया यार, नहीं होगा तो ऐसे सॉल्व करके देख लेना। ठीक, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कम है किससे, एक्स का वेतन बाई से। अगर बाई का वेतन 3 है, जिसके लिए बोला जाए, उस रिस्पेक्ट में एक्स का वेतन बाई से मीन्स डिनोमिनेटर बाई है, कितना कम है, 1 कम है, तो 2 इसका हो गया। ठीक, तदनुसार बाई का वेतन एक्स से वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। बाई का एक्स से, किससे, एक्स से, यानी नीचे आएगा कितना ज्यादा है, देख सकते हो 1। परसेंटेज बनाने के लिए कर दो 100 की मल्टीप्लाई, आ जाएगा 50%। लगा दीजिए दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है भाई।
कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे? वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, 10% यानी 1/10। 10 थी, घटा के कितनी हो गई? 1 घटा के 9। अब दोबारा इसको 9 से 10 करना है। किससे करना है? 9 से। तो जिसके लिए बोला जाए रिस्पेक्ट, वो नीचे कितना करना है? 10। तो कितना बढ़ाना होगा? +1। अब परसेंटेज बनाने के लिए कर दो 100 की मल्टीप्लाई, तो 100/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। ठीक, लगा दीजिए दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ में आता है, आपके दिमाग में बैठती हैं मेरी बातें, मेरी मैथ आपको समझ में आती है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।